नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। और मैं रामचरितमानस का पाठ करता रहता हूँ। फिर कृष्ण चरित्र पढ़ता हूँ तो बहुत ज्यादा भाव कृष्ण के प्रति हो जाती है, कभी राम के प्रति हो जाती है। लोगों ने कुछ संतों ने कहा कि एक निष्ठा रखो, मैं नहीं रख पाता हूँ। इसके लिए मुझे बड़ी चिंता लगती है कि मैं क्या करूँ, किसके पास करूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। सुनिए, कभी कृष्ण जी को राम में मिला दीजिए, राम जी को कृष्ण में मिला दीजिए, दोनों एक होकर आपके जीवन में प्रकट होंगे। गीतावली तुलसीदास जी के 12 ग्रंथों में एक ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण परक हैं या नहीं? आश्चर्य की बात है, एक ग्रंथ केवल कृष्ण परक है। तो राम जी तो कृष्ण बनते हैं ना, तो राम जी का पूर्व रूप क्या है? विष्णु रूप, भगवान विष्णु राम बनते हैं। विष्णु रूप भगवान विष्णु राम बनते हैं। और कृष्ण भगवान का पूर्व रूप क्या है? राम जी एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी में मर्यादा शब्द जो है धर्म का द्योतक है, पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक है। रामो विग्रहवान धर्मः स्वयं प्रभु सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, वाल्मीकि रामायण। लीला पुरुषोत्तम में पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का वाचक है। लीला शब्द जो है वो परमहंसों वाले धर्म को अपनाने वाले हो गए लीला। इसीलिए यहाँ पर बहुत विचित्र बात हुई। धर्मराज को फोन किया भगवान ने, आजकल की भाषा में, मर्त्यलोक में मैं लीला पुरुषोत्तम के रूप में अवतार लूँगा। तो धर्म का अभिनय करने के लिए धर्मराज आपको युधिष्ठिर होना होगा। और वहाँ एक ही तत्व वेदार्थ, धर्म और ब्रह्म दोनों राम भद्र के रूप में अवतीर्ण हुआ। वहाँ धर्मावतार के लिए पृथक से युधिष्ठिर जी आए, यमराज धर्मराज युधिष्ठिर बन के आए। तो दोनों एक ही हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक लीला पुरुषोत्तम है। 2 मिनट आप चिंतन किया करिएगा। भगवान विष्णु हो गए राम जी, राम हो गए कृष्ण जी। कृष्ण भगवान को समाहित कर दीजिए राम में, राम जी को समाहित कर दीजिए किसमें? विष्णु भगवान में। एक जगह जाकर दोनों एक हो जाएंगे। फिर भगवान विष्णु से राम जी को प्रकट कर लीजिए धारणा के द्वारा, और राम जी से प्रकट कर लीजिए कृष्ण भगवान को। जो आपके मन में गुंधुन है मिटकर दोनों एक रूप होकर आपको दर्शन दे देंगे। लक्ष्मण किला जी और हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध था, आपस में बहुत अच्छा संदेश था, सौहार्द था। और कोई प्रश्न? 1-2 बस पूछिए। मेरे भी इष्ट भगवान श्री राम ही हैं, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम। गुरुदेव से जो दीक्षा मिली है उनकी कृपा से वो भगवती में मिली है। तो मंत्र जो है वो भगवती का चलता है, लेकिन दिमाग में हमेशा भगवान ही रहते हैं। मतलब भगवती में भी राम को ही देखता हूँ, जैसा गुरुदेव बताते हैं कि कहीं भी देख, जो आपका इष्ट हो उसमें अनन्यता रख के और सब में उसी को देख लो, बस यही है। ओमकार जी भी हमारे बीच में, जो हरिहर में दोनों के प्रति उनका वैसा भाव है। हर के द्वारा हरि की प्राप्ति, हरि के द्वारा हर की प्राप्ति। थोड़ा सा बता दें अपने बारे में ओमकार जी। तो मेरी शुरुआत अगर थोड़ी सी मैं बता दूं तो मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुना करता था, भी सुनता हूँ। तो उनके भगवान नाम जप की कृपा से धीरे धीरे मैं, जैसे शिव नाम शिव मेरे इष्ट है, तो फिर नाम जपता गया और वैसे करते
एक मजे की बात यह है कि श्री राम कृपा से मैं एक्चुअली भगवान शंकराचार्य जो हमारे पुरी के हैं, स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, तो उनके प्रति मेरा गुरु भाव डेवलप होने लगा, अभी भी बढ़ ही रहा है उन्हीं की कृपा से, ऐसे करके। हमारे बीच में शास्त्रवाद जी भी हैं, उनको तो आपने हमारे चैनल पर कई बार देखा ही है। जी शास्त्रवाद जी। ऐसे मेरे इष्ट भगवान श्री कृष्ण है, लेकिन जितना राम जी से लिंक करके कृष्ण जी को देखना होता है, जैसे हमें इतना शास्त्रों से भगवान श्री कृष्ण के जिस चरित्र को किस तरह से समझना है, राम जी को किस तरह समझना है और किस प्रकार सभी को एक देखना है, ये आपसे ही सीखे हैं। बहुत बातें सुनी। धर्म संघ वाले गुरु जी कहते थे कि एक बार स्वामी जी से काशी में लोगों ने पूछा कि आपका इष्ट क्या है, तो स्वामी जी बोले कि ये प्रश्न ही क्यों उठा कि हमारा इष्ट क्या है। बोले हम लोग तो सब चक्कर में पड़े हुए हैं। कोई कहता है कि राज राजेश्वरी भगवती त्रिपुर सुंदरी आपका इष्ट है, क्योंकि आप जब उस विषय पर प्रवचन करते हो तो आपके जैसा कोई वक्ता नहीं, और जब आप अद्वैत मत का प्रतिपादन करते हो तो आप कहते हो आप सविशेष को मानते हो, आप तो केवल निर्विशेष की सत्ता मात्र मानते हो, आपसे बड़ा अभेद ज्ञानी कोई दूसरा नहीं। और जब शिव तत्व का वर्णन करते तो आपसे बड़ा कोई शैव नहीं, जब शक्ति तत्व का वर्णन करते तो आपसे बड़ा कोई शाक्त नहीं। आप तो जो कहने लग जाओ बस उसी में लगता है कि हम लोग तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि आपके इष्ट गणेश जी हैं कि शिव जी हैं कि नारायण हैं कि सूर्य हैं, कौन है आपके इष्ट। और वृंदावन में जब वो राधा सुधा निधि कहते थे स्वामी जी, तो वृंदावन के बड़े बड़े रसिक विद्वान वो दांतों तले उंगली दबा के रह जाते थे कि अरे ये सन्यासी महात्मा ये रस सिद्धांत की ऐसी सूक्ष्म चर्चा कैसे कर रहे हैं, ये वृंदावन का रस इनकी कैसे समझ में आ गया। विलक्षण बात थी। और वे जो कुछ कहते थे वह अपने आप में अद्भुत होता था, अनुपम होता था, अलौकिक होता था। तो स्वामी जी हंस करके बोले कि आप लोग कहते ये बड़े रहस्य की बात है कि हम लोग निश्चित ही नहीं कर पाए कि आपका इष्ट क्या है। तो स्वामी जी ने हंसकर क्या कहा कि जब आप लोग ही इसको रहस्य कह रहे हैं तो रहस्य तो तभी तक रहेगा जब तक छिपा रहेगा, उजागर होने पर तो रहस्य रह नहीं जाएगा। तो रहस्य को रहस्य ही बना रहने दो, जो जिस प्रकार का है वह उसको अपने जैसा लगना चाहिए कि हाँ ऐसा है ऐसा है। पर फिर भी लोग तो लोग ही थे। अंतरंग गोष्ठी वालों ने पूछा नहीं स्वामी जी कुछ ना कुछ संकेत तो करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, मैं चाहे जैसा प्रवचन करता हूं, राजनीतिक प्रवचन करता हूं या धार्मिक प्रवचन करता हूं, किसी भी सभा में प्रवचन करने के लिए जब प्रस्तुत होता हूं तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, बस इतना संकेत कर दूंगा। तो स्वामी जी बोलते थे हरि ओम तत्सत श्रीमते रामचंद्राय नमः, ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय, श्री राम जय राम। चाहे देवी पर प्रवचन करें चाहे देवता पर प्रवचन करें, वो सब जगह राधा सुधाधि पर प्रवचन करते तो भी कीर्तन श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
उन्होंने स्वीकार किया कि राम जी हमारे इष्ट हैं, पर बात इतनी सी है कि उन राम जी को ही मैं सर्व रूप में देखता हूं। वे राम जी ही मेरे गणपति हैं, वे राम जी ही मेरे शिव हैं, वे राम जी ही मेरी शक्ति हैं, सब कुछ मेरे लिए राम जी हैं। इसलिए मैं जिस तत्व का वर्णन करता हूं उस तत्व के रूप में श्री राम तत्व का ही वर्णन करता हूं। ये उनकी अद्भुत बात थी। ये बात पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।